वाली बात है कि रिश्ता अगर मायने रखेगा तो फिर आपको नहीं फर्क पड़ेगा कि आपको कितना झुकना पड़ रहा है, क्योंकि वो झुकना आपकी इज्जत के लिए नहीं होगा, रिश्ते के लिए होगा। रिश्ते के लिए होगा। और अगर आपको लग रहा है कि झुक झुक के आपकी कमर दर्द हो गई है तो थोड़ा सा खड़ा होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए, मेरा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत प्यारा है, स्वीट है, मैं इतना प्यार करती हूँ, आदि इतने स्वीट है, तो हम दोनों के बीच में तो लड़ाई होती ही नहीं होगी। लेकिन नहीं होती है। ओपिनियंस कई बार अलग होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, टू इंडिविजुअल्स। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स कभी भी उस मोड़ तक नहीं आते हैं कि जहाँ पे हम ना चीज़ों को ख़त्म करने का सोचें। हमारे आर्ग्यूमेंट्स हमेशा डिस्कशन होते हैं कि हम सल्यूशन ओरिएंटेड लोग हैं। हमें प्रॉब्लम के पीछे नहीं भागना है कि उसने ऐसा कह दिया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ये अगर हो गया है तो अब आगे क्या। बिल्कुल। तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये गुस्से में होंगे तो मैं शांत हो जाऊंगी। हर आर्ग्यूमेंट को, हर लड़ाई को जीतना जरूरी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज जब आप एक का जवाब देने की कोशिश करेंगे ना, आप कभी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, उस मैटर को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, वो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, बिकॉज वो बहस में बदल जाएगी। एब्सोल्युटली। बहस नहीं करनी है, बात करनी है। हाँ, आपको एक दूसरे से जीतना नहीं है, एक दूसरे को जिताना है। तो वही हम दोनों के बीच में होता है। जब भी हम लड़ाई करते हैं या फिर हमारे ओपिनियंस अलग होते हैं, पहले मैं उनका सुनूंगी, फिर मैं अपना समझाऊंगी, फिर एक म्यूचुअल ग्राउंड पे आएंगे। अगर हो सकता है कि कई बार इन्हें बिल्कुल मेरी बात ना पसंद आए, ठीक है, आप अपना करके देखो, नहीं फेल हो जाते हैं, सोल्यूशन नहीं काम आता है, देन मेरा अपनाएंगे। बिल्कुल। कई बार ये ऐसा कर देते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे तरीके से चल के देखते हैं, लेट्स डू इट योर वे। अगर वो फेल होता है देन मैं तो हूँ ही। इट इज नॉट ना कि किसका इस्तेमाल कोई करना जंग थोड़ी ना लगी है, कोई हाँ, जंग नहीं कौन जीतता है, कौन साथ में निभाना है, रिश्ता साथ में जीतना होता है, साथ में निभाना होता है, साथ में चलना होता है। ये वो रास्ता नहीं है कि कौन किससे पहले मंजिल तक पहुंचेगा। वो बोलते हैं ना कि जैसे कि अगर रिश्ता बड़ा है तो बात भूल जाओ, और अगर बात बड़ी है तो रिश्ता भूल जाओ। बिल्कुल, यकीनन। हाँ, तो बेसिकली कि आपको यही है कि एक दूसरे को साथ में लेकर चलना है। आपकी जिंदगी में मायने क्या रखता है वो देखना पड़ेगा। हाँ, आपकी वाली बात है कि रिश्ता अगर मायने रखेगा तो फिर आपको नहीं फर्क पड़ेगा कि आपको कितना झुकना पड़ रहा है, क्योंकि वो झुकना आपकी इज्जत के लिए नहीं होगा, रिश्ते के लिए होगा। रिश्ते के लिए होगा। और अगर आपको लग रहा है कि झुक झुक के आपकी कमर दर्द हो गई है तो थोड़ा सा खड़ा होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। कई बार स्टैंड लेना भी जरूरी, दोनों तरफ से होना चाहिए। इट्स नॉट कि हाँ कि वो लड़का है, तन के नहीं खड़े होना है। नो नो नो, तन के नहीं खड़े, तन के खड़े रहोगे टक्कर होगी। साथ में तो वो तो दोनों के नुकसान होगा। हर मुश्किल चीज़ें, हर मुश्किल घड़ी, हर मुश्किल सिचुएशन पार हो जाती है जब इंसान हाथ में हाथ डाल के चलता है। तो लवली, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे ये जो आपकी लाइन ऑफ वर्क है, ठीक है, आप ज़्यादातर इसमें देखते हैं कि मेंस का स्ट्रगल, ठीक है, तो एज ए वुमेन आप इन चीज़ों को कैसे ओवरलुक करती हैं, कैसे देखती हैं आप इन चीज़ों को? यार पता है क्या, ये जो जंग छिड़ी हुई है ना इस दुनिया में मर्द और औरत की बराबरी की, ये कभी जंग थी नहीं, ये हमेशा मैटर ऑफ डिस्कशन रहा है। पहले ज़माने में औरतें घर में रहती थी, आदमी बाहर जाता था कमाने के लिए, बिल्कुल, बिकॉज वैसा एक सोसाइटी ने रूल सेट किया हुआ था। औरतों को सेंसिबल बनाया भगवान ने। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि कमज़ोर बनाया, सेंसिबल बनाया ताकि वो इमोशनली घर को मैनेज कर पाए। नाउ उनको पढ़ने का मौका दिया गया, मौका नहीं दिया गया, वो उन्होंने लिया। बट ऐसा तो नहीं था ना कि पूरी दुनिया ने उनको दबा के रखा हुआ था। अगर हम सती प्रथा को हटाने वाले इंसान की बात करें, हम पर्दा सिस्टम हटाने की बात करें, तो वो भी एक आदमी ही था। हाँ, absolutely. तो ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई ना कि आदमी और औरत बराबर है, मुझे ये लड़ाई समझ नहीं आती। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ तो लड़ाई का मैटर ही नहीं है। अगर मैं औरत होके ये बात बोलूँ कि आई डिज़र्व एजुकेशन, आई डिज़र्व जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आई डिज़र्व अ गुड हेल्दी लाइफ, इट इज़ गुड। बट अगर मैं अपनी डिज़र्विंग चीज़ों को मांगने के लिए दूसरे इंसान की बेइज्जती करूँ, देन इट इज़ नॉट राइट। तो मेरा जितना भी
आदमियों को लेके जो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है वो यहाँ से आया है कि आदमी और औरत बराबर हैं। आदमी करते हैं लेकिन आदमी जताते नहीं हैं। बिल्कुल। वो सुबह से लेके शाम तक इंसान नौकरी कर रहा है। ऑटो चलाने से लेके पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ आदमी, गटर साफ करने वाला आदमी, सड़क पे सब्जी बेचने वाला आदमी, रेस्टोरेंट्स में खाने बनाने वाला आदमी, आपके घर का सामान इधर से उधर पहुंचाने वाला आदमी, 90% ऑफ द वर्क आर डन बाय मेन। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें आदमियों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। हमें आदमियों की ज़रूरत है, बिकॉज इकोसिस्टम ही वैसे चलेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दूसरे इंसान को नीचे गिराने की ज़रूरत ही नहीं थी। बराबरी की लड़ाई थी, जीतने की लड़ाई नहीं थी। ऊपर नहीं उठना था, साथ में चलना था। ऊपर उठने का मतलब ये नहीं होता ना कि आप वही जैसे आप बोल रहे कि सामने वाले इंसान की आप बेइज्जती कर दो। बिल्कुल। हाँ, आपको अपना हक चाहिए तो वो आप उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वही जैसे एक फाइन लाइन जिसको बोलते हैं ना, वो क्रॉस हो जाती है कई, वो कई लोग कर भी जाते हैं। देखें हमने किया। क्योंकि क्या है ना, आजकल जो फेमिनिज्म चल रहा है इट इज ऑल फेक फेमिनिज्म। हाँ। बहुत कन्वीनियंटली हमने चूज कर लिया कि हमको फेमिनिज्म कहाँ उठाना है, कि भाई इसने मुझे गाली कैसे दे दी, इसने मेरे कपड़ों के ऊपर कैसे बोल दिया, इसने मुझे ऐसे कैसे टोक दिया, ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। दिस इज नॉट फ्रीडम इन फेमिनिज्म। नो, इट्स नॉट। फेमिनिज्म ये कहता है कि जितना हक दूसरों को मिला है उतना हक एक औरत को भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी को जीने का, ये फेमिनिज्म है। असल ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ पे गांव की औरतें आज भी मार पिटाई सह रही हैं, वो सिर्फ इस डर से कि कहीं उनका पति उनको छोड़ ना दे। हाँ। चाहे उस पूरे जद्दोजहद में उनकी जान चली जाए। फेमिनिज्म की ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ पे एक एसिड अटैक सर्वाइवर अपनी ज़िंदगी से लड़ती है और फिर उससे सर्वाइवल, मतलब उस अटैक से सर्वाइव करने के बाद में भी दुनिया से लड़ती है। वहाँ फेमिनिज्म की ज़रूरत है। फेमिनिज्म की ज़रूरत वहाँ पर है जहाँ पे एक लड़की का रेप होता है और आप जो है इकट्ठा हो जाते हो जस्टिस के लिए। हाँ। लेकिन जस्टिस के लिए, ये नहीं बोलने के लिए कि ऑल मैन आर रेपिस्ट। नो, नो, एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज अगर हम नंबर स्वैप करने के देखें ना, क्राइम रेट स्वैप करने के देखें तो 90% मर्डर्स मेन के होते हैं। बिल्कुल। तो इट इज़ नॉट अबाउट द मेन एंड विमेन थिंग, इट इज़ ह्यूमन थिंग। इट इज़ ह्यूमन थिंग।